कब से आप गौरक्षा की सेवा कर रहे हैं? आपके लिए गौरक्षक का मतलब क्या है? क्या गायों की पूरे भारत में समस्या है। गौशाला चलाने की आड़ में दूसरा धंधा भी किया जा रहा सरकार तो वोट ले रही है गौ माता के नाम पे। है। आपने एक फोटो पे पेशाब किया था। हरियाणा में कितनी गौशालाएं हैं? गौ माता की कोई तस्करी नहीं कर सकता। वो कौन सी अंदर की बात है जो मंजीत गोदारा के बारे में लोग नहीं जानते? हिंदुस्तान में हिंदुओं की चलनी चाहिए। समाज में कौन सा बदलाव चाहते हैं आप? तो हिंदुओं को अकेला धन के पीछे ना भागते हुए थोड़ी धर्म की भी रक्षा करनी चाहिए। कभी धमकी वगैरह आई है? अभी आपका कोई प्लान है राजनीति में आने का? कुछ लड़कियां इतनी हो रही हैं, 5-6 की वीडियो दिखाओगे जूम कर करके गंदी मटकतेगी। तो मंजीत जी, कब से आप गौरक्षा की सेवा कर रहे हैं? भाई जब तक हाथ पैर दिन पता चल रहा है कि चलना आया फिरना आया है, जब तक गौ माता में अपने धर्म में हमारी तो आस्था, जब तक सेवा कर रहे हैं हम। तो कभी पहले सोचा था कि गौरक्षा? हाँ, स्कूल में जाया करते जो हमारे तो बर्थडे थे जिनकी हम सोशल मीडिया वीडियो देखा करते, या कहीं गौशाला में हमने कोई भाई नजर आया करता कि भाई ये गौरक्षा दल में या गौ माता की सेवा कर रहा है, या ये बजरंग दल में या किसी संगठन में जुड़ रहा है, तो उसने देख कर हमने खुशी हुआ करती और उनको देख कर हमने सीख मिल ली। तो आज हम इस लाइन मारे हैं भाई। आपके लिए गौरक्षक का मतलब क्या है? गौरक्षा का मतलब है कि जो गौ माता की सेवा करे है, हिंदू धर्म की आस्था, जिसकी हिंदू धर्म में आस्था, हिंदू धर्म के लिए लड़ाई लड़ा है, जो अच्छे का जिसको पता अच्छी चीज क्या है समाज में और गलत क्या है। झज्जर में गायों को लेकर कितनी समस्या है? समस्या तो जज्जर में क्या, गायों की पूरे भारत में समस्या है। जो सरकार है वे बस वोट मांगने के लिए गाय माता को आगे कर देते हैं कि हम गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करेंगे, गौ माता को हम ये करेंगे, रोडों से हटवा के गौशाला में भिजवाएंगे। तो सरकार तो वोट ले रही है गौ माता के नाम पे, और अगर गौ माता की वोट होती तो सरकार उनको भी फ्लैट प्लॉट इस तरीके की पता नहीं कितनी सुविधा दे देती, क्योंकि उनकी वोट नहीं है तो बस उनके नाम पे लोग चंदा खा रहे हैं। जो कुछ लोग गौ माता के नाम पे चंदा खा रहे हैं, कुछ लोग उनके नाम पे वोट लेके अपनी सरकार बना रहे हैं। अभी जब कावड़ का सीजन चल रहा था तो उसमें भी बहुत से लोग जो जल उठा रहे थे कि हमें राष्ट्र माता गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है, तो वो क्या था वो? भाई अपने आप में तो इंसान प्रयास कर रहा है, कोशिश कर सका है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के बाद क्या हो जाएगा कि गौ माता की कोई तस्करी नहीं कर सकता, गौ माता की कोई हत्या नहीं कर सकता। गौ माता के जो ये अडवारे हैं जिनमें इनकी हत्या कर दी जा है तस्करी करने के लिए या उनके मांस मीट को बेचने के लिए, वो सब बंद हो जाएगा। तो सरकार ने कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हम हिंदुओं की आस्था गौ माता को माँ मानना है। जो हमारे भगवान कृष्ण भगवान थे, राम थे, या हमारे जितने भी पूजनीय जो भी हमारे भगवान हैं, देवी देवता हैं, सब ने गौ माता को माता माना है। तो हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां मानती आ रही है, हमारे पूर्वजों ने माना है, फिर हम मान रहे आगे हमारे जो और जनरेशन होंगे वे भी इसको माँ मानेंगी। तो इसमें हमारी आस्था, तो सरकार ने भी कोई ठोस कदम उठाना चाहिए गौ माता के लिए। तो जो पुलिस प्रशासन है झज्जर का, वो कितना साथ देता है आपका? पुलिस प्रशासन भाई बहुत बढ़िया है। जज्जर का नहीं, पुलिस प्रशासन तो सारी जगह का ही बढ़िया है। जो गोरक्षकों वाला का भाई गौशाला चलाते हैं या उनका या किसी पे भी कोई बात ना हो उनका पूरा साथ दें हैं। पुलिस का तो काम है कि भाई अच्छे का साथ देना और गलत को पकड़ के जेल में डालना। तो पुलिस प्रशासन तो हर एक जगह का बहुत बढ़िया भाई। कभी ऐसा हुआ है कि जो गौ सेवा जो चल रही है उसकी आड़ में कुछ और दूसरा धंधा चल रहा हो? भाई देखो, हमें तो इतना कुछ पता नहीं, आज तक तो पता नहीं चला हमने। बाकी हमारा भाईचारा भाई जज्जर में, रोहतक में या लगभग पूरे हरियाणा में, तो पूरे भारत में हो रहा है। जज्जर में कई हमारे छोटे बड़े भाई भी हैं जो गौशाला चला रहे हैं। और भी एक भाई था गोहाना साइड, गंदौर साइड है, उसने पूरे हरियाणा में रनिंग यात्रा करी थी कि पूरा दिन वो भागया करता अकेला। और वो भी इसलिए भागया करता कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले। तो भाई बहुत सारे युवा आज के दिन जो अपनी गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलवाने के लिए, हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए कि ताकि वो जात पात में ना बटें, बहुत सारे भाई प्रयास कर रहे हैं। पर हमारे प्रयास करने से क्या होगा? जब तक सरकार हमारा साथ नहीं देंगी जब तक कुछ नहीं हो सकता। तो जब तक सरकार हमारी खुद की नहीं होगी, तो जब तक गौ माता भी राष्ट्रीय माता घोषित नहीं होगी। अगर आपके सामने अगर ये सब चीज़ें होती हैं, आपको पता लगता है कि गौशाला चलाने की आड़ में दूसरा धंधा भी किया जा रहा है, तो आप उस पे भाई क्या करेंगे? हम तो सीधे लठ मारांगे। अगर कोई कुछ गलत करता पाएगा तो हमने केस मुकदमे कोई डर भय नहीं है, चाहे इसमें कोई हमारे हिंदू धर्म का हो चाहे वो किसी भाई और धर्म का हो। अगर कुछ गलत करेगा तो हम तो बर्दाश्त करांगे नहीं, साफ बात है। चाहे आप इस वीडियो के माध्यम तला लो,
चाहे पहले हमारी कोई वीडियो उठा के देख लो, या फिर ग्राउंड लेवल पर जड़े भी हम जाओ वहाँ गलत होता मिल रहा है, हम थोड़ा लठमारा करें जाकर, प्रशासन को बाद में बुलाया करें, पहले हम अपने आप से उसका इलाज कराया करें, फिर बाद में जो है वो बाद की बात देखा रहा। आने वाले 5 सालों में आपने क्या सोचा है कि झज्जर में गौशाला में क्या क्या बदलाव होने चाहिए? भाई मैं तो ये चाहूँ आने वाले 5 सालों में पूरे भारत में एक ऐसी सरकार हो, या भाई मौजूदा अब की जो सरकार है या कोई और नई सरकार हो, कोई भी सरकार हो, जो हिंदुओं के फायदे के लिए, गौ माता के लिए, हमारे धर्म के लिए कार्य करे, कि जो सरकार बस इंसानों को जात पात में ना बंटवावे, वो हिंदुओं को एक साथ लेके चले, क्योंकि हिंदुस्तान का मतलब है हिंदुओं का देश, और हिंदुस्तान में हिंदुओं की चलनी चाहिए। हिंदू पहली बात कभी किसी के साथ शुरुआत नहीं करता लड़ाई झगड़े की या कोई भी किसी तरीके की, हिंदू सबके साथ, एक हिंदुओं की जगह पे दूसरे धर्म का इंसान आराम से सेफ रह सका है, पर एक दूसरे धर्म की जगह पे हिंदू कभी भी सेफ नहीं रह सकता। वो अभी पिछली बार आपने फिल्म देखी होगी कन्हैया लाल, हिंदुओं की आस्था के ऊपर हिंदुओं को जगाने के लिए एक फिल्म बनाई गई थी कि भाई कैसे किसी इंसान की हत्या कर दी गई, उसके ऊपर दूसरे धर्म वाले चिल्ला रहे हम इसको नहीं आने देंगे, वो नहीं आने देंगे। तब वो क्यों नहीं उन फिल्मों का विरोध करते हैं जिस टाइम पे ये दिखाया जा रहा है कि भारत को फलाने दूसरे देशों से जो मुगल आए थे उन्होंने उस देश को लूटने का काम कराया था, हमारे मंदिरों को लूटने का, हमारे जो उस समय यहाँ के राजा महाराजा थे उनको मारने का काम कराया था उन्होंने। तो उनके ऊपर जब फिल्म बनती है उनको मान दिखाने के लिए, तो उनका विरोध तो कोई नहीं करता। और जब वो हिंदुओं की आस्था के लिए कोई फिल्म बनाए हिंदुओं को जगाने के लिए या ये दिखाने के लिए कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, उनका वो विरोध करते हैं। अच्छा, आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आपने एक फोटो पे पेशाब किया था, वो क्या था? वो एक पाकिस्तान का बड़वा है जो कभी हिंदुओं को काटने की, कभी मोदी जी को काटने की, कभी योगी जी को काटने की, और डेली गौ माता को काटने की वीडियो डालता है और बोलता है जल्दी हम हिंदुस्तान पे भी कब्जा कर लेंगे, पाकिस्तान हमारा खुद का है, इस साइड में हमारा बांग्लादेश, हम दोनों देश मिलकर हिंदुओं को मार देंगे, काट देंगे। तो मैंने वीडियो में भी उस बड़वे को बताया था कि तू हिंदुओं को छोड़, तू हमारे प्रधानमंत्री को छोड़, हमारी गौ माता को छोड़, तू हमारे खुद मेरे घर के मच्छरती को ही मरवा दे और उसकी जिम्मेवारी ले ले, ये काम न करे, हम तेरे को असली एक बाप की औलाद मान लेंगे। तो वीडियो में भोंकना, काटना, मारना करना आसान है, उसको जमीन सतह पे ग्राउंड लेवल पर करना बहुत वो है। और वो तो पाकिस्तान का गया, नहीं तो आपने देखा होगा दिल्ली में भी एक लड़की बोल रही थी मैं गाय माता को काट लूंगी, खा लूंगी, मार दूंगी, किसी कुछ हो जाओ। जब हमारे भाई डॉक्टर प्रकाश दक्ष चौधरी ये जब उनके घर पे गए, जब वो घर पे भी नहीं मिली थी, और बाद में प्रशासन ने क्या किया, उन्हीं पे मुकदमा लगा दिया उसको नाबालिग बता के। तो कहीं ना कहीं तो हिंदुओं को दबाया ही जा रहा है, क्योंकि हिंदुओं में एकता नहीं है। अगर मैं भी गोरक्षा दल में या बजरंग दल में किसी संगठन में कार्य करके आगे बढ़ूंगा, हिंदुओं को जगाऊंगा, मैं अपनी जात भूल के, मैं जात जाति से बिलोंग करता हूँ भाई, किसी को नहीं पता हो, आज तक मैंने ये नहीं बताया मैं जाट हूँ, मैं हमेशा हिंदुओं की बात करता हूँ, छत्तीस बिरादरी की बात करता हूँ। तो उसको जात पात में बांट देंगे, उसको आगे ले जाने की वजह उसका साथ नहीं देंगे, उसको पीछे धकेल देंगे, भाई आगे बढ़ जाएगा, ये पता नहीं क्या कर लेगा। तो जो भाई अपने काम को छोड़ के, अपने घर परिवार को छोड़ के अगर हिंदुओं के लिए आगे कहीं जाके खड़ा होगा तो वो बहुत बड़ी बात है। कहीं पे कोई दंगा हो रहा हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा हो, अगर वो हर जगह पे जावे है तो गाड़ी तो जा तो तेल भी लग गया है, 2 4 5 भाई जहाँ वे खाओ पीओ भी हैं, वे भाई भी अपने घर का काम छोड़ गाँव हैं, वे किस लिए गाँव है, क्योंकि हिंदू धर्म आगे बढ़ है। हिंदुओं कितने बच रहे हैं, पहले अफगानिस्तान में हिंदू भगा दिए, पाकिस्तान तक भगा दिए, बांग्लादेश तक भगा दिए, फिर इंडिया में जो पश्चिम बंगाल में 2 महीने पहले हिंदुओं की लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा रहा था, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, आदमियों को मारा जा रहा था। जम्मू कश्मीर में आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, मेरे तो शायद उस टाइम पे जन्म नहीं हुआ होगा, बाकी बताया जा रहा है जो कश्मीरी पंडित थे उनको वहां से भगाया गया था। पश्चिम बंगाल में देख लिया आपने, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में देख लिया, हर जगह आपने देख लिया। और ऐसे ही हिंदू सोते रहे अपनी जात पात में, जाट बड्डा, गुज्जर बड्डा, राजपूत बड्डा, दलित बड्डा, वो छोटा, ऐसे ही बढ़ते रहे। तो एक दिन बताया जाएगा, एक जीके क्वेश्चन बनेगा, हिंदुस्तान में भी हिंदू थे, क्योंकि हिंदुओं को दूसरे धर्म वाले मार देंगे, काट देंगे, इनकी बाण बेटे साथ बलात्कार कर देंगे, क्योंकि उनका काम ही लव जिहाद फैलाना, इस तरीके के मुद्दों पे वे काम कर रहे हैं। और हिंदू क्या सो रहे हैं, इस हमने क्या करना है, मुकदमा लग जाएगा, मुकदमा डर जा है। तो भाई आप हमारा साथ दो, हम घर तक लकड़ाएंगे, हमारा लाग लेने दो, कितने मुकदमे लागेंगे, हमारी गैल तक खड़े हो कि मैं गलत हुआ है। जब
अगर किसी हिंदू भाई को रक्षा दल में, बजरंग दल में या कहीं पे भी जाकर धर्म पे बात आवे है, अगर वो खड़ा है उड़ जाकर उसने पुलिस पकड़ा या मुकदमा लग गया तो उसके घर ने या उससे इतना आश्वासन तो दो कि आप साथ हो, जब तो कोई और पैदा होगा अच्छे काम करने के लिए। मंजीत जी, RS लोहा जो चल रहा है अभी, वो सोने की लंका बनाने के लिए कह रहा है, क्या लगता है बना लेगा वो? भाई बिना हट पाएगी जी, भाई इस नाम क्यों कभी मार सका, मैंने कह दूंगा पूरी दुनिया में सोने की बना दूंगा 50 दिन में 100 दिन में, तो ये कहना तो आसान बात है। और उस भाई को मेरा कोई उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं कि भाई मेरी उसके साथ पैसे की या कोई भाई मेरी उसकी जमीन की दुश्मनी हो। मैंने उस भाई की एक दो बातें बुरी लगी, जैसे कि वो मस्जिद में जा, चर्च में जा तो पूरे कपड़े पहन के जा है, उड़ जा को कभी भी ये नहीं बोलता कि रावण भगवान है, मैं सोने की लंका बनाऊं, मेरा योद्धन है, इस तरीके की। और जहाँ हमारी हिंदुओं की आस्था श्री राम के मंदिर में, बजरंगबली के मंदिर में, वो वहां पे जा है और एक बात बोल रहा है रावण भगवान है मेरे भाई, और उड़ वो बिना कपड़े के जा है, तो बहुत फर्क है। एक दो चीज उसकी गलत लगी, उसको वीडियो रोस्ट करके उसका रिप्लाई दिया था जो हमने गलत लगा। और वो क्या, कोई भी गलत करेगा धर्म के मामले में, देश के मामले में कोई भी गलत करेगा, पहले हम उसका वीडियो में रिप्लाई देवांगे, और बाद में अगर वो फिर भी न चला नहीं डटता तो हाथ पैर तोड़ के भी उसका हम रिप्लाई देना जाना। वो तो ये कह रहे थे, वीडियो जो वायरल हुआ था उसमें RS लोहा कह रहा था कि मंजीत गोदारा जात पात को लेके बात करते हैं। भाई उसने मेरे को बोला कि मैं जात पात की बात करूं, मैं जाट तभी बिलोंग करूं। मैंने आज तक कितने सोशल मीडिया पे मेरी को गाड़ी बाइक हो, मेरा घर हो, कितने भी मैंने न्यू लिख रखे हो मैं जाट हूं। मैं कितने भी जाऊं छत्तीस बिरादरी का नाम लिया करूं, मैं हिंदुत्व का नाम लिया करूं, मैं सारे भगवाना की जय बोलिया करूं, सारे मान क्रांतिकारी हैं, चाहे वो भाई किसी भी जाति के हों, जो भी हिंदू धर्म है जिसने पैदा होकर अच्छे कार्य करे, मैं उन सब की जय बोलिया भाई, वो किसी भी जाति के हो। मैं परशुराम की भी, रावण की भी भाई जय भीम भी बोल दूंगा, जय पृथ्वीराज चौहान भी बोल दूंगा, राव तुलाराम की भी जय बोल दूंगा भाई, मैं महाराजा सूरजमल की भी जय बोल दूंगा मैं भाई, मैं हर उस इंसान की जय बोल दूंगा जिसने अच्छे कार्य करे हैं भाई, जिसने देश की आज़ादी के लिए करे हो, या हमारे देश में जब युद्ध चल रहे हो उसमें भाई किसी ने युद्ध में लड़ाई लड़ी हो, किसी ने कुछ भी कोई भी कार्य करा हो, जिसने देश हित में या धर्म हित में कार्य करा हो, उन सब की जय भी बोलांगे, उनने दूध में भी नवावांगे। पर जो धर्म को बांटने का काम करेंगे, चाहे वो किसी दूसरे धर्म के इंसान हो या फिर हमारे हिंदू धर्म के इंसान हो, अगर कोई धर्म में बांटने का काम करेगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करांगे भाई। हमारी भगवान में इतनी आस्था है, हम भगवान के खिलाफ कुछ गलत होगा उसको देखेंगे नहीं, ना खुद है, अगले की भी आंखें फोड़ देंगे, हाथ पैर भी तोड़ देंगे, और फिर भी नहीं मानेगा तो उसने मार भी देंगे, कोई भी हो चीज में। अच्छा, अभी आपकी जो मुहिम चली थी, जो रोड पे जो पशु घूम रहे थे उनको बेल्ट का कैसा चल रहा है आपका? भाई जो रोड पे पशु हम बोल सकते हैं किसी अन्य जीव जंतु को, गाय माता को हम पशु नहीं बोल सकते क्योंकि वो पशु नहीं है, वो हमारी माँ है, उसको हम मंदिर में ही पूजा, घर नहीं पूजा लग रहे हैं भाई। बेल्ट का मतलब ये था कि जब सर्दियां हैं तो खेतों में मच्छर वच्छर हो जाए हैं, बारिश वारिश के मौसम में जब, तो वे रोड़ा पा के बैठ जाए, तब बड़े ट्रेलर ट्रक जाए तो उनको ठंडी हवा लगती रहे, तो मच्छरा से बचने के लिए वे रोड पावे हैं। और जब वे रोड पे बैठे हैं तो कई बार ऐसा हो जाए, कईयों का रंग काला हो जा भाई, लाल लाल रंग किस टाइप का भी रंग हो जाए है, वो दिखाई ना देते तो उनका एक्सीडेंट हो जाए। एक्सीडेंट में के लिए गौ माता की जान नहीं, कोई बाइक या गाड़ी वाला है, केवल किस अन्य व्यक्ति की भी जान जा सके। तो हमने एक शुरुआत करी थी रेडियम लाइट बांधने की, जिस तो भाई बहुत भाईचारे ने भी और लोगों ने बांधी भाई, पूरे भारत में बंधनी शुरू हो गई थी। और मैं तो कहूँ हाँ भाई बांधते रहा करो रेडियम लाइट भी, और रेडियम लाइट ते के लिए गौ माता और हम धर्म नहीं बचेगा, गौशाला में भी जाया करो, मंदिरा में भी जाया करो, जिसने जित मौका मिल जाए सेवा करने का उड़े उसने सेवा करते रहना चाहिए भाई। क्योंकि ऊपर जाती जावांगे जब हमने इस संसार में जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, जब भी उसको ऊपर जाना है उसने ये नहीं बताना मैंने कितना धन कमाया है। भगवान भी अगर नहीं बतावा हिसाब लेगा तो ये लेगा पुण्य कितने करे हैं और पाप कितने करे हैं। तो हिंदुओं को अकेला धन के पीछे ना भागते हुए थोड़ी धर्म की भी रक्षा करनी चाहिए। और बहुत जल्दी हम भी कोशिश करेंगे, हफ्ते में एक दिन मंगलवार वाले दिन, हम मंगलवार वाले दिन वैसे तो हम डेली पूजा पाठ करा, मंदिर में भी जावा, गौशाला में भी जावा, पर मंगलवार वाले दिन हम मंदिर में बैठ के, हनुमान के मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा को पढ़ांगे। जिसका जहाँ पे गांव में शहर में नजदीक मंदिर लगता उसमें जाओ, हनुमान चालीसा को पढ़ो। और आपके जो साथ वाले भाई हैं भाई, बुजुर्ग हो, छोटे बच्चे हो भाई, घर में माता बहन, उनको भी बोलो कि हफ्ते में एक दिन तो मंदिर में जाना है मंगलवार को। इतनी आस्था पैदा कर दो, मंगलवार ने सारे हिंदू मंदिर में जाने लग जा, उड़े बैठ कर हनुमान चालीसा पढ़े, एक दूसरे को अच्छी बात बतावें और उसकी वीडियो बनाओ और उसको इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सब पर डाले।
ताकि और जो सोए और हिंदू उनको भी जगाने का काम किया जावे। और धर्म में जो हमारे छोटे बच्चे उनकी भी आस्था बने। हमने अपने बच्चे हैं जो छोटे हैं उनको घर से ही शिक्षा देनी चाहिए, कौन से भगवान है, कौन से हमारे भाई वैसे महान इंसान है जिनको देश आजाद कराने में, धर्म के मामले में जिन्होंने अच्छे कार्य करे उनके बारे में बताते रहना चाहिए। क्योंकि जो हमारी पुस्तक किताबें हैं उनमें, स्कूलों में जो किताबें हैं उनमें तो इतिहास को दबाया गया है। हमारे को पढ़ाया क्या गया, मुगलों ने कितने साल राज किया, अंग्रेजों ने कितने साल राज किया। हमारे हिंदू धर्म में इतने हमारे महान पुरुष, इतने राजा महाराजा थे, एक के बारे में भी भाई मैं 25 साल का होगा, मैंने आज तक पुस्तक में पढ़ने को नहीं मिला। गूगल में बैठे बैठे फोन में बोल के बूझ लिया राजा जन्म कब हुआ है, वो किसने मारा, उसका युद्ध कब हुआ, बताया नहीं जा रहा। तो हमने अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को संस्कार खुद देने पड़ेंगे इस चीज के, ताकि उनकी और आस्था जागे, उनको पता चले हिंदुओं के मंदिर किसने लूटे थे, हिंदुओं के साथ अत्याचार किसने करे थे और अब भी होने लग रहे हैं। तो उनको समझाओगे, जब अपने बच्चों को जागरूक करोगे तभी और धर्म आगे बढ़ेगा। कभी दिमाग में ऐसा आया कि अब मेरे से गौ सेवा नहीं होगी? और नहीं भाई, अपने तो ऐसा कभी दिमाग में आओ नहीं गा। मैं तो हर एक भाई ते ये बात कहूँ, कदे भी अपनी उम्मीद को मत हारो, जितना हो उतना करते रहो। ऊपर वाले ने जन्म दिया है, ऊपर वाले धन दौलत देगा और ऊपर वाले सब कुछ लेगा भाई। पूजा पाठ करोगे, भगवान मास्ता रखोगे भाई, अच्छे काम करोगे, किसी का बुराई ना करोगे तो ना तो आपको कोई हारी बीमारी आवे, ना कोई दुख क्लेश घर में पैदा होगा। अच्छे काम आप करते रहो और आगे बढ़ते रहो। अगर कोई आपकी टांग भी खींचा है तो भाई उसने आप कुछ भी मत ना कहो, उसने खींचने दो। एक दिन वो थक जाएगा, वो भी तो दुख हार के थक जाएगा, जब आप उसने बुझो मत ना। अच्छे काम करने वाले ने सोचनी नहीं चाहिए भाई। भगत सिंह अगर यह बात सोच लेता कि उसने फांसी हो सके या उसने अंग्रेज मार देंगे या उसने जेल में बंद कर देंगे, तो आज भगत सिंह ने कौन जानता। उसने भी तो उसने एक नई शुरुआत करी थी ना, देश को आज़ाद कराने के लिए असेंबली में बम लेकर कूदना, इस तरीके के पता नहीं क्या क्या काम करे थे जो हमारे देश को आज़ाद कराने में। कितने हमारे महान राजा महाराजा थे जिन्होंने अपने देश को, हिंदुत्व को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। कितनी पद्मावती रानी है, कितनी और रानी महारानी है, कितनी अन्य भाई उस टाइम पे जो महिलाएं थी जो उन्होंने जोर कर लिया करती, आग में कूद जाया करती, किस लिए? अपनी इज्जत और अपनी जान को बचाने के लिए। अपनी जान, इज्जत और धर्म सबसे बड़ा यही है। तो धर्म की रक्षा करो, अपनी सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, गौ माता की और अपने परिवार की रक्षा करो। हर एक इंसान को ऐसा बनना चाहिए। हर घर में एक भगत सिंह पैदा होना चाहिए अपने धर्म के मामले में, देश के मामले में। आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भाई मैं तो आने वाली पीढ़ी को जब तक जीऊंगा, मैं तो हिंदू धर्म के बारे में, गौ माता के बारे में, अच्छी चीज़ों के बारे में सोशल मीडिया पे वीडियो बना के भी बताऊंगा। ग्राउंड लेवल पे के गांव में चाहे मैंने घर घर घूम के बतानी पड़ो, मैं वो काम करता रहूंगा। चाहे मैंने कोई अकाल नहीं कह दे भाई इसका चाल गया दिमाग क्यों हो लिया बाबा, तो मैं वह बात भी सुन लूंगा। पर मैं हिंदुओं को जगाने का काम करूंगा जो आज सोने लाग रहे हैं, जो जात पात में बटन लाग रहे हैं। हरियाणा में कितनी गौशालाएं हैं? भाई हर शहर में बहुत सारे गौशाला हैं, गाँव में गौशाला हैं, इसका तो कोई गिनती तो हमारे पास तो नहीं है। बाकी नई भी खुलने लग रही हैं गौशालाएं, बहुत सारे हैं, चिकित्सालय बहुत सारे हैं। बहुत सारे भाई चिकित्सालय चलाते हैं जिनमें रोड पे कोई एक्सीडेंट हो रहा हो या कोई लावारिस हो या फिर कोई आपके जैसे घर में, चाहे आप बेशक भैंस रखते हो, गाय रखते हो या भाई कुत्ता बिल्ली, कोई भी जीव जंतु या कुछ भी हो, उनका इलाज करते हैं फ्री में और उनको ठीक होने के बाद वापस भेज देते हैं। बहुत सारी ऐसी गौशाला चिकित्सालय हरियाणा में चले हुए हैं, पूरे भारत में चल रहे हैं। कोई स्कूल टाइम का अभी तक आपका यार दोस्त अभी साथ में है जो आपके साथ गौ सेवा में? हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। जब से जन्म लिया जब तक जो भी मिले सब दोस्त भाईचारा सबके साथ चल रहा है। हमने कभी किसी के साथ बिगाड़ने के लिए हमने कोई धन का लोभ लालच नहीं है। निःशुल्क भाव से सेवा करा करा उन्होंने भाई पैसे कमाते हुए भाई सोशल मीडिया फॉलोअर बढ़ गए थे, प्रमोशन करते हुए एक वीडियो 5-5, 7-7 लाख रुपये मिल रहे थे सट्टे का प्रमोशन करने का। पर हमने नहीं भी रहा है, हम अपना जमीन नहीं बेचांगे। राहुल धांधलानिया भाई मेरा भी सप्लीमेंट का काम है, उसने एक बात कही थी भाई, वो सप्लीमेंट के खिलाफ था, मैं देसी खाऊं तो वो देसी पे डर रहा। तो वो ही बात है भाई, हम सट्टे के, क्राइम के और नशे के खिलाफ। हाँ, हम जिंदगी में इन चीजा सट्टे का कोई प्रमोशन नहीं कराएं भाई। चाहे हमारी आईडी वो 50 मिलियन फॉलोवर, चाहे वो कितने भी नाम कदे कोई नशे ने प्रमोट कराएंगे ना, कोई किसी का काल ना कितने भी जाके नहीं खड़े होंगे भाई इस भाई तो खरीद लियो 10-20-50 हज़ार रुपये लेकर हम पे किसी नाम कदे जिंदगी में वो काम कराएंगे। जो धर्म का काम होगा, अच्छा काम होगा, उसका फ्री में भी जाकर वीडियो बोल दी जावे। दो बात तो बोलनी हो है, उस तो उसका रोजगार भी चल रहा है और आगे भी बढ़ा है काम। वो अच्छे काम करने हैं, हमने कोई वो नहीं करना।
अभी आपका कोई प्लान है राजनीति में आने का? भाई राजनीति में आने का कोई स्पेशल प्लान थोड़ी ना हो है। अगर कोई पार्टी अच्छे काम कर रही तो उसकी फ्री में तारीफ कर दो, उसके साथ जा खड़े हो जाओ, और कोई गलत काम कर रही तो उठा उसका विरोध कर दो। राजनीति तो यही है। और अगर कोई हमारे यहाँ पे कोई अच्छा कार्य नहीं करेगी पार्टी, तो भाई हम तो यही कहेंगे, हर एक अच्छे इंसान को मौका दो, पार्टी में जुड़ नहीं हो जाए, निर्दलीय खड़े होकर चुनाव लड़ लो। अच्छा, अगर आपको मौका मिलता है तो आप किस पार्टी में आना पसंद करेंगे? अगर मैंने मौका मिला है तो मैं उस पार्टी में काम करूंगा जो देश हित में काम करती हो, जो बॉर्डर पे आर्मी को, बीएसएफ सीआरपीएफ को, हमारी नेवी को, जो देश की जो सेना उनको मजबूत करने का काम करती हो। क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपने देखा हुआ, हम फौजी भाई का पत्थर मारे हैं 500 रुपया में। अगर हमने मौका मिला तो हम उस पार्टी को सपोर्ट कराएं जो सारे देश की जो जितनी सेना उनको मजबूत कराएं, देश के अंदर जो क्राइम है इसको खत्म कराएं, चाहे उसमें कोई भी क्राइम करनी है वो क्राइम को खत्म कराएं, जो बलात्कार कराएं उनका सीधी गर्दन काट दें, फांसी दे दें, उनका अच्छा कानून बनाए। फांसी दी नहीं जाती है, उनको तो जेल में रखा जाता है। भाई हमारे देश में ऐसे कानून है, कोर्ट फांसी दे देगा तो ह्यूमन राइट वाले खड़े हो जाएंगे, इसका केस दोबारा लड़ो, इसमें ये वो है, तो वो तो चलते रहें। सीधा कानून बनाओ बाहर देश और देशों में भी कानून है, रेप के बदले में जब गर्दन काटते हैं, गोली के बदले गोली, तो ऐसा कानून बनेगा आज नहीं तो 10 साल बाद बनेगा, भारत में भी बनेगा। तो मंजीत जी, आपका न्यूट्रिशन अब कैसा चल रहा है? भाई जो न्यूट्रिशन अब है, इस नाम तो हमने शुरुआत करी थी, मेरे को मंजीत गोदारा नाम से कम न्यूट्रिशन जजर नाम से ज़्यादा जाना जाता है। न्यूट्रिशन अब की जो कमाई है उसमें सप्लीमेंट का भी, आयुर्वेद का भी, उस कमाई तो भाई मेरे घर परिवार का खर्चा, मेरा खुद का खर्चा। और अगर हमने कहीं पे भी कोई बुलावा है यार, एक मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के तौर पे बुलावा है, या कोई मंदिर का निर्माण, गौशाला निर्माण, कोई बाण बेटी का ब्याह, कुछ भी चीज़ लगा लो आप, हमने एक टारगेट भी ले रखा है पिछले 3 महीने थे, 2 महीने थे, कि 1 साल में हम अपनी न्यूट्रिशन अब की जो कमाई होगी उसने हम इस लेवल पर काम कराएंगे, अच्छे प्रोडक्ट देवाएंगे, लोग कहते हैं उनमें कम मार्जिन लेवाएंगे, और उस काम को इतना बढ़ावाएंगे, 1 साल में 50 लाख रुपए कमा कर सेवा में लगावाएंगे, और उस कमाई का 1-1 रुपया बतावाएंगे आज हमने योग खर्चा कराया, और उस माता हमने कितने जावा 11,000, 21,000, 5100, चाहे कोई और भी ऐसा खर्चा हो भाई सोशल मीडिया पर ना ही बताया जाया करे। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हो जाए, कुछ चीज़ें ऐसी हो जो दिखाने जरूरी नहीं होती, क्योंकि अगर हम ये दिखा के भाई हम इसको 10,000 रुपये दे रहे हैं, हाँ, और वो चीज़ें दिखाने लायक ना हो, क्या पता अगली क्या मजबूरी हो, फिर उसमें हमारी मानता नहीं है। मैं ये मान यार वो हमारा प्लस पॉइंट नहीं, माइनस पॉइंट। अगर मैं किसी की 10,000 रुपये मदद करके है, और उस इंसान की मान लो कोई लेडीज़ है, लड़की है, अगर वो उसका भाई ब्योह तो नहीं है, शादी हो या पढ़ने लिखने में हो, बाण बेटी कोई भी किसी की भी उसका है, और मैं उसको 10,000 रुपये दे के ये कमा, हमने इस बहन को 10,000 रुपये दिए हैं, तो दूसरे के घर की इज्जत है। उस टाइप के हम कभी कोई वीडियो नहीं डालते। मंदिर का, गौशाला निर्माण हो, भंडारा हो, या कोई भी ऐसी संस्था में कुछ भी चीज़ है वहाँ पे हम 2 पैसे देते हैं तो उसकी वीडियो में बता दिया ना कि आज हमने यो काम कराया था, इसमें इतने रुपये का खर्चा है, इतना रुपये का हमने सहयोग कराया है, इस तरीके से उसमें चल रहा है। और जैसे जैसे अब हमारे काम बढ़ेंगे, भाईचारा बढ़ेगा और बिजनेस शुरू होंगे। अब मैंने अकेले ने शुरुआत करी है, मेरे साथ 2, 4, 5 भाई और जुड़ रहे हैं जो जिनका भी कुछ ना कुछ बिजनेस चल रहा है, वो भी बोल रहे हैं कि अगले साल तक इसको 50 लाख की बजाय 1 करोड़ तक ले जावांगे, और वो हम जो भी पैसा है उसको लगावांगे मंदिरों के निर्माण में, गौशाला के निर्माण में, भंडारा में, पढ़नियाँ लिखनियाँ बड़का की फीस में, कपड़े जूत्या में, खेल कूद में, जो बच्चे खेल कूद रहे हैं उनके भाई खेल स्टेडियम हो गया, उनके खेल के मैदान में दंगल हुए हैं, कुश्ती कबड्डी के मैचा में, या दिवाली है मिठाई बांट दी, कोई और त्यौहार है उन पर सर्दी होगी कपड़े जूते बांट दिए। ज़्यादातर हम अब कोशिश कराएंगे हम पैसा कम दे के पैसे को वैसी चीज़ों में लगा कर बांटा, उन चीज़ों को, ताकि किसी के पेट में पड़े या किसी के तन में पड़े, या कुछ चीज़ें वैसे सी हो करा। क्योंकि पैसा बांटने की पैसा बांटना शुरू करें कि भाई हम यहाँ पहुँचे 11,000 रुपये में अपनी कमाई में सहयोग कर रहे हैं, जब तक तो हमने कोई जाना नहीं था। जैसे ही पैसा देना शुरू करा, हर गांव में तो 2-2, 3-3 फोन आने लगे, भाई साहब भंडारा करवा रखा है, भाई साहब न्यू करवा रखा है, वो करवा रखा है। फिर लोगों ने एक चीज़ देख ली कि भाई इंदौर से बुलाओ और पैसा लो, तो फिर ये हमने कहीं ना कहीं अच्छा भी लगा, भाई कोई आदमी सा समझा हमने 10,000, 20,000 रुपये हम सहयोग कर सका। या फिर वो भी हो गया लोभ लालच भी आ गया उस चीज़ का। कोई फोन लाओ भाई साहब आप फोटो भेज दो, आपको चीफ गेस्ट बनाते हैं और आप 21,000 रुपया सहयोग कर जाना, तो उसका वो भी फायदा नाजायज उठाने लग रहे हैं। अच्छा, कभी घर वालों ने ये बोला कि गौ सेवा छोड़ दो अपना काम? ना मारते तो किसी ने बोला भाई। आज तक रोहतक में चल रहा था डवारा, उस पर जा गेट का ताला भी लगाया था और वहां पे जाकर बताया भी था, प्यार तभी और लठ मार के भी समझाया था उनको, वो बंद भी करवाया था।
उसमें रोहतक के भी पूरे हरियाणा के आसपास के हर एक जगह के गोरक्षा दल वाले वैसे भी सेवा करने भाई आ रहे थे, सबने मिलकर काम कराया था। ऐसे काम तो होते ना, मेरे को घर परिवार वालों ने कभी मना नहीं कर रखी कि तू सेवा मत ना करिए, मत ना करो, मत ना करें। इतने कह रहे जो करना अच्छा काम करो। मंजीत जी, शुरू से लेके अब तक का आपका सफर कैसा रहा है? भाई सफर तो शुरू से लेके अब तक का ठीक चल रहा है। शुरुआत में ये था फोन मिला के 2 4 5 भाई इकट्ठे करने पड़ा करते गौशाला में या कहीं बाहर भीतर प्रोग्राम में जाना हो। अभी ये किसी को पता चल जाए प्रोग्राम 50 वैसे इकट्ठे हो जाए, तो धर्म में और गौ माता में सब आस्था बन रही है, हिंदू जागने लग रहे हैं। अब ठीक चल रहा है, पहले तो बहुत मुश्किल थी, फोन कर कर बुलाने पड़ा करते। वो कौन सी अंदर की बात है जो मंजीत गोदारा के बारे में लोग नहीं जानते? ऐसी तो भाई कोई बात नहीं है मेरे अंदर में, तो जो दफन हो, मैं तो जो मुंह पाया, अगर अच्छी बात हो चाहे गलत बात हो उसके सबको बोलता रहूं। मैं एक आम आदमी हूं बिल्कुल, जो धर्म के ऊपर, गौ माता के ऊपर अच्छे कार्यों को अच्छे में करना, गलत का विरोध करना, जो काम करा डेली रूटीन में उसकी टाइप की जो भी किताब वहाँ जाऊँ या कुछ अच्छा करें या कुछ गलत हो उसकी वीडियो डालते रहो वहाँ, ताकि और जो लोग बाग हमारे साथ जुड़े हैं जागरूक होते रहे। और ये बहुत अच्छे अच्छे काम भी करने, ये भी तो शुरुआत करी है। अभी तो क्या करना एक फिल्म में, अभी तो हमने चलना सीखा है, दौड़ना भागना पता नहीं, अभी तो क्या क्या बाकी है। मंजीत गोदारा की नज़र में सफलता की परिभाषा क्या है? भाई सफलता की परिभाषा मेरी नज़र में तो भाईचारा है भाई। मैं तो आज इस जहाँ पर अगर पहुंचा हूँ, अगर आप नहीं इस लायक मानना, मेरे तो 2 सवाल पूछने थे, दिल्ली त्याड़ा पहुंचे हो तो मैं मेरे भाईचारे की वजह से पहुंचा हूँ। मेरे साथ 10 15 ऐसे भाई थे भाई स्टार्टिंग से लेके आज तक, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, चाहे भाई वो दिन हो चाहे रात हो। मेरे तक मेरे घर वाला ने कुछ नहीं कही, क्योंकि उन्हें पता था वो ठीक काम करने पर लग रहा है, पर उनके घर वाले उन रोक टोक करा करते, फिर भी वे घर क्या ऊपर हो गए। मेरे 2 दिन में भी आए हैं, रात में भी आए हैं, ना उन्हें सर्दी देखी ना गर्मी देखी, ना दिन देखा ना रात देखा। वे भाई आज भी मेरे गल जुड़ रहे हैं, 10 12 भाई, बहुत सॉलिड भाई भाई वे क्या करें, एक माँ ने जन्म ना दिया पर एक उस तो भी अलग नहीं, वे ऐसे बहुत सॉलिड भाई जुड़ रहे हैं भाई, जो हर चीज में गल खड़े हैं, चाहे सेवा में जाना हो और चाहे को गलत करे उन गलत मारने जाना हो, केस लवाने भी तैयार रहे भाईचारे में। समाज में कौन सा बदलाव चाहते हैं आप? मैं समाज में चाहूँ कि आज की जो नई जनरेशन, जो नई युवा है ना, ये जो क्राइम की तरफ भागले हैं, अगर तुम्हें कुछ करना है क्राइम तो अपने देश खातर अपने धर्म खातर करो न। जिस तरीके से हम भगत सिंह जयंती बनावा, भगत सिंह ने देश को आज़ादी दिलाने खातर अपनी जान दी थी। अगर तुम कुछ कर सको तो ऐसा क्राइम करो, अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का क्राइम करो। जो हिंदुओं को गलत बोलते हैं, हिंदुओं को टारगेट करके मार रहे हैं या गौ माता को काट रहे हैं या कुछ बहन बेटी का बलात्कार कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति को जो गलत कर रहे हैं, आप उनको मारो काटो कुछ करो। मैं इस बात की गारंटी ले, मैं पूछूंगा तुमने जो धर्म की लड़ाई लड़ेगा और उसका अगर कुछ 1% हो जाए, भगवान गौ माता ना करे कुछ हो जाए, तो मैं उस भाई को भगवान की तरह पूछूंगा भाई, जो हमारे धर्म को बचाने का काम करेगा। यहाँ तक पहुँचने का सबसे बड़ा योगदान किसका है? भाईचारे का रहा है भाई मेरे साथ। तो भाईचारे में था दिन में कितने जाना है 1 घंटा पहले बता दी, सब कोई जरूरी काम मन छोटे छोटे अपने दौर इकट्ठे हो जाए हैं, फिर उस प्रोग्राम में करने चले जाओ, चाहे गौशाला में जाना हो, चाहे मंदिर में जाना हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे समाज में कोई भी काम हो, अच्छा हो चाहे गलत हो, भाई भाईचारे थी जो कह दी वो भाईचारा गल खड़ा हो जा रहा है। उस काम में कराया करा भाई, कितने भी कुछ भी काम हो, सबसे पहले हम चाहे मंदिर में चाहे गौशाला में जाया करा। मंदिर में जावा तो भगवान का आशीर्वाद ले, वहाँ गौशाला में जावांगे तो गौ माता का आशीर्वाद लिया करा, आशीर्वाद लेके उस काम ना घबराया करा। और भगवान की दया और गौ माता की दया इतनी चल रही है भाई, जो मन में सोचा है ना, अगर तू भी भाग कहते मंजित भाई 5 लाख का सहयोग करना है, मर 2 रुपये भी ना होंगे तो भगवान ने गौ माता ने याद कराया 5 लाख भी आ जा ना, हमारा काम रुकता ना तेरा रुक है, इतनी आस्था है। और बहुत सारे आदमी से हैं जो भगवान ने नहीं मानते, कुछ भले हम धर्म नहीं मानते, हम ये हैं वो हैं, और वे खुद नशा करते अंडे जाएंगे, बहन बेटियां छेड़ते अंडे जाएंगे, इस तरीके का काम करते पाया करें। जिसकी भगवान में धर्म आस्था होगी वो कभी भी गलत काम नहीं करे, जो पूजा पाठ करनी होगा। आपकी जिंदगी का वो पल कौन सा है कि आपने सोचा हो कि हाँ अब मेरे को ये चीज मतलब बड़ा करना है, मतलब कुछ बड़ा करना है मुझे? भाई बड़ा तो हमने ये करना है, गौ माता को राष्ट्रीय माता दर्जा मिल जा, ये सोए और हिंदू जागने लग जा, हिंदू जात पात में ना बटा इकट्ठे रहें, अपने धर्म की इज्जत करें, बहन बेटी की इज्जत करें, गौ माता का भाई जितना हो उतना गौ माता खातर कर सकें, गौशाला खोल लें, कोई अपने घर ने रखो, चाहे भाई गौ माता खातर और कुछ भी सा काम कराया जा। तो जिसको भगवान ने गौ माता दर्जा दिया था, रामायण महाभारत में देख लो, कहीं पे भी देख लो, भगवान भी गौ माता ने क्या करते, गौ माता है। तो भाई जो ये गौ माता है इसके इस कलयुग में ऐसी दुर्दशा ना हो,
इसको भी एक माँ की तरह ही पूजा जा, रखा जा, खाने पीने की, ओढ़ने पहनने की जो भी व्यवस्था होती है गौशाला की, मंदिरा की भी अच्छे तरीके तो बढ़िया मंदिरा का निर्माण होना चाहिए, बढ़िया गौशाला निर्माण होना चाहिए। मंजित गुजार अपने आप को एक्टिव रखने के लिए क्या करते हैं? मैं सुबह उठ लिया हूँ भाई, 6 बजे उठती है, जिम में चला जाऊँ, एक आधा घंटा जिस छिड़के फुड़ के हाथ पैर मारे जाऊँ, वे अपना इलाका आ जाएगा ना, कोई कंपटीशन तो हमने खेलना कोई नहीं कि भाई गेम खेलना। हाँ, फिर उसके बाद अपना गौशाला में चले जावा, मंदिर में चले जावा, 2 4 5 भाई मिलते रहे, उन्हें जागरूक करते रहे, फिर कुछ छोटा मोटा अपना काम धंधा करा, उसने संभालते रहा करा। अपना पूरा डेली रूटीन ये होएगा, अगर कितने कोई प्रोग्राम में जाना तो चले गए, नहीं जाना तो अपने काम संभाल लिए। बाकी जो और भी शुरुआत कराएंगे, जैसे शुगर होगी, कोई भी भाई जैसे बवासीर बोलते हैं, थायराइड बोलते हैं, बीपी बोलते हैं, जोड़ा के दर्द बोलते हैं, पथरी बोलते हैं, इन चीज़ों की आयुर्वेदिक फॉर्म में एक हम दवाई निःशुल्क दिया करांगे। भगवान और गौ माता आशीर्वाद बना देगी तो इस महीने अब कोशिश करांगे हमें बांटनी शुरू कर दें। चाहे उनमें कितना भी खर्चा वो खर्चा हम अपनी जेब से लगावांगे, किसी दौरे 1 रुपया नहीं लेवांगे, बस उसमें इतना होगा, आओ और अपनी चीज़ें ले जाओ जिसके जो है, और पूरी आयुर्वेदिक होंगी। आपकी जो टेस्ट जो कोई रिपोर्ट होगी वो भी देखी जाएगी, हमारे पास ऐसी टीम भी बैठावांगे, दवाई भी बांटांगे, गाँव में घूम घूम के ही बांटांगे, और अपने एक जगह है उस पर बैठा के बता के समझा के भी दिया करांगे। आपके जीवन का सबसे गर्व वाला पल कौन सा है? गर्व का पल ये है भाई, आज जितने भाई जानने लग रहे हैं देश विदेश में बैठे, और भाई जो बाहर देश में बैठे हुए भी फोन में ला कर नहीं कहा मंजित भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप जैसे भाई बाढ़ पहुंच रहे हो, भाई हमारा इंटरव्यू लिया, ब्रॉडकास्ट बोल दो, इसने कुछ बोल दो, गर्व की बात है ये। किधर राह चलता है जावा, किधर रुक जावा, बालक आ खड़े हो जाए भाई, फोटो तरवा लो अपनी गला, तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है भाई। कुछ अच्छे काम कर रहे हैं तभी तो इतनी इज्जत मिल रही है ना। बहुत सारे कलाकार लगा लो या सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर लगा लो, जो सट्टे का प्रमोशन कर रहे हैं, नशे पत्ते ने प्रमोट कर रहे हैं, और कई तो इतने बेशरम हैं, अपने घर की बहन बेटी लुगाई थी के कपड़े तरवा के गंदे सीन की वीडियो डाल रहे हैं। कुछ लड़कियां इतनी हो रही हैं, 5 6 की वीडियो दिखाऊंगी जूम कर करके, गंदी मटकतेगी, किस चीज किसके लिए? फॉलोरा के व्यू के लिए। बताओ उन फॉलोरा का उन व्यूआ का वो क्या करेंगे जब उनकी खुद की इज्जत चली जाएगी। पहले जब स्कूल में बालक जहाँ या गांव में क्या कह रहे हैं भाई फलाने का छोरा आयो, बाबू दादा के नाम तो जाना चाहे, पर जिस हिसाब पे इंस्टाग्राम पे माहौल माच रहा है ननू क्या करेंगे, ये इसकी माँ वाह भरा पाछे वाली पाछा पर जोर दे रखा है, बीड़ी पजामी पहननी, जिम में जाना, उड़ी सोड़ी गंदी वीडियो बनानी, डूंगे दखा दखा का डांस करना, ये सबसे गलत बात फैल रही है। अगर घर के हमने दीवार से 20 फुट ऊंची करवा दें, और जिस घर की बाण बेटी वीडियो बनाने लग गई गंदी, तो चाहे 20 फुट ऊंची वीडियो दीवार बनवा लो, चाहे कैमरे लगा लो, चाहे तार लगा लो, सब बर्बाद हैं। एक वीडियो और आपकी जो अभी रिसेंटली जो मैंने देखी थी, उसमें एक बुजुर्ग जो बाहर देश जाके और वो लड़का वो बता रहा है कि एक काल का बालक से, वो 15 साल का सारा होगा, वो क्या है मैं बाहर देश गया हूँ, और उसका दादा क्या है ना भाई, जिसके घर ने औलाद खराब होगी तय बाप दादा का काम होया करे, क्योंकि औलाद ने भाई कौन संस्कार दिया, माँ बाप। मैं 25 साल का हो गया, आज तक मैं नशे नहीं कराया है, मन सट्टा खेलना ना था, मैंने भी ना, मेरा क्रिकेट टीम में कितने आदमी हैं सी बताऊं के नाम उनका, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट है कौन है उस चीज में, हमारी इंटरेस्ट है मेरा धर्म में, आस्था गौ माता में, अच्छे कामों में है, हमने बेरा नहीं क्यों रहा है। और वो क्या है मैं इस गेम में वो के और गणे सारे इसे बढ़वे हैं, भला इस जिनके 20,000 10,000 50,000 लाख 2 लाख 5 लाख फॉलोअर हो जाए, इसमें रुपया कमाने, इस लिंक पर टैप करो, प्रिडिक्शन मैं खुद देता हूं। अरे तू खुद प्रिडिक्शन देवे है तो तेने दूसरे बताने की जरूरत है, तू चपचाला करना बैठा बैठा कमा ले। अगर 1 मिनट में वेन्यू दिखा देंगे हमने 10 लाख कमा लिए 5 लाख कमा लिए, तो इस हिसाब में पूरे दिन में 24 घंटे हो गए, 1 घंटे में 60 मिनट होगी, कितनी फिर सेकंड होगी, तब पूरा दिन में भी आप उनका परिवार, उनकी माँ बहन काकी ताई ताऊ दादा कितने आदमी होंगे जो सारा दिन ये पैसे डबल करे जाएंगे, फिर वे दूसरे ने क्यों बताओ हैं, क्योंकि उनको पैसा मिला इस चीज का, दूसरों को ये बताने का कि इस गेम से खेलो, उस गेम में ये होता पहले दिन जिताओगे, उसमें अपना लालच आओगा, दूसरे दिन आप जितने लगाओगे उसमें रवाओगे, फिर आप सोचोगे ये भी काटने हैं और लगा लूं, फिर और लगाओगे, ऐसे ऐसे करके मानस इतना उसके अंदर घुसता चला जा, उसका वापिस नहीं लगड़े जाए, क्राइम में पादर दे उठाया ना जा, सट्टे में नशे में धर दिया। जब भी वो हाल है जिसने सट्टा खेलना शुरू कर दिया, राजा महाराजा ने, महाभारत देख लो क्या पूरी है सट्टे पे, द्रौपदी हार गए, वे किले ना हार गए थे, राजन हार गए, सब क्या हार गए थे सट्टे में, युद्ध करके उन्हें लेना पड़ा था अगर वे धर्म के गैल थे, जब भगवान कृष्ण ने दबाया था। आज के दिन कोई किसी की जमीन जायदाद ना हारे उड़े ना दबावे, दबाओगे के कर्जा,
और साथी क्या कहेंगे भाई ब्याज पर रुपये मिल लेंगे जब आप देते हो महंगे ब्याज पे, फिर वो मानस इतना लाचार हो जाए सट्टा खेल खेल के आखिरी मुजदर बच्चा का एक सुसाइड कि मेरे मरने का कारण ये है, मेरा मरने का कारण ये था, वो जहर पी लेगा, फांसी खा लेगा, रेल नीचे कट जाएगा। भाई मेरे ने 5-7 लाख रुपये एक वीडियो बनाने खातर कई बहुत फराया, एक महीने में 30 वीडियो गिरनी है, 1.5-2 करोड़ रुपया नकद मिल रहा था, कोई सा किसने बूंदा लग गया है, किसने लाया था, पर हमने अपना जमीर नहीं बेच रखा। चाहे 5 करोड़ एक वीडियो के दे, मैं कदे जिंदगी में सट्टे का नशे का कोई भी वीडियो नहीं डालूंगा, ना मैं करता, ना मैं खेलता, ना मैं किसी ने राय देता ये काम करने की। तो मंजीत जी अगली रोस्ट की वीडियो किसकी आ रही है? भाई वीडियो रोस्ट का तो ऐसा है, चाहे कोई गेम का प्रमोशन करता हो, चाहे नशे ने प्रमोट करता हो, चाहे कोई हमारे हिंदू धर्म पे, गौ माता पे जो हमारी आस्था है उसके खिलाफ में, या किसी ने गलत बोलने का या कुछ भी ऐसा गलत काम करने का काम करे तो उसकी वीडियो पहले ही दी जाए, उसको वार्निंग वीडियो रोस्ट करके कि तू यो काम गलत कर रहा है, इसको ठीक कर ले। फिर भी नहीं मानता तो हम उसका लठ मारने का काम भी करांगे भी, क्योंकि अब हमारे साथ इतना भाईचारा जुड़ रहा है, जो न्यू कहें भाई केस मुकदमा की रुपया क्या है, दिक्कत को ना कितने के हाथ पैर तोड़ो, इतने वकील भाई जुड़ रहे हैं जो पैसे ले मना, इतने पुलिस वाले खुद मारे गए जुड़ रहे हैं, जो न्यू कहें हम भी तरीके ला करो, कैसी बीमारियां का इलाज करना जरूरी है तो उनका खुल के करांगे भाई। कभी धमकी वगैरह आई है जो आप रोस्ट वीडियो धमकी यार एक काल भी आ रही थी, धमकी तो मेरे दो रहा कि बोले अपने इस अकाउंट को डिलीट कर दे, तू वीडियो रोस्ट करता है, ये तू फलाने धर्म पे बात करता है, न्यू करा है, इस तरीके से मेरे पास 3 बार धमकी आई, मैंने 3 बार कंप्लेन कर ली। वे बाहर देश में बैठे और बहुत से जहाँ हैं, अगर ऊँट या हाथी जमीन में बैठ भी जाएगा तो कुत्ते फिर भी उसने पाड़ नहीं सकते। तो भाई मैं तो नहीं कहूँ किसी तरह धमकी देने के बजाय तुम किसी ने कहा भेज भी लो, डेली न्यू कह देंगे 3 दिन में मार देंगे, बम घेर देंगे, ये तो जीव तो क्यों कर कह लो, मैं भी कह दूंगा मैं सारी दुनिया ने मार सकूँ, मार न सकूँ। डर नहीं लगता? न मन ने कोई डर नहीं लगता भाई, हमने तो डर लगता तो हम इस लाइन मारते हैं ना, इतने शरीफ भी ना जितने लोग दिखते हैं वहां। डर बालकपन में हमने भी बात सारे डर की करके काट के बैठे हैं भाई। आखिरी में कुछ संदेश देना चाहते हो तो? मैं एक बात बताऊंगा आखिरी, कोई भी तुमने ऐसा हिंदू बिजनेसमैन नहीं मिल लगा, चाहे मैं सप्लीमेंट कर रहा हूँ, आयुर्वेदिक का काम कर रहा हूँ, इस तरीके से ला लो, वो केचा होगा वो हर धर्म के हर लोग की जाति की कोड़ी भर लेगा हर धर्म के आदमी, क्योंकि उसने बिजनेस करना है, हमने बिजनेस नहीं करना। इतना मेरी जितनी भूख उतना हमने मिलने लग रहा है। तो जितने हिंदू इस वीडियो को देखे हैं, आप जो न्यू को फोन मिला कर मर दो, 20,000 ले ले, 50 ले लो, लाख ले लो, हमसे हो करा, हमने पैसा मत दो, हमारे दो सप्लीमेंट आयुर्वेद या हम जो भी और काम कर रहे हैं वे तो हमारे दो खरीद लो, उसमें जो 150 हम अर्जन टेक का काम कर रहे हैं उससे हम सेवा में लगावा, हाँ तो थारे रुपया पर सेवा में लग जाएंगे। तो हमने किसी और धर्म वाले की जरूरत नहीं है, हिंदू भी मर्द हो रहा है, खरीदारी करेंगे और हिंदू मर्द हो रहा है, जुड़ेंगे, सोशल मीडिया वीडियो शेयर करेंगे, वो मिलने फिटेंगे मारती, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत जी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक अच्छे मेहमान के साथ। धन्यवाद।